देखिए इंडेक्स में क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो पैसा किस तरीके से बन रहा है। पैसा दो तरीके से बन रहा है, या तो आप पोजिशनल शॉर्ट हो या आप इंट्राडे में लॉन्ग हो। अगर आप परसों कल दोनों दिन अगर आपने गैप डाउन के बाद शॉर्ट किया तो पैसा नहीं बना, लेकिन अगर आपने शॉर्ट पोजीशन को कैरी किया है तो पैसा बना है। वो 24,000 से वन वे निफ्टी गिरता हुआ आया है 23,400 पर, और कल लो तो 23,151 था। तो अगर आप शॉर्ट लेकर बैठे हैं तो पैसा बन रहा है, लेके बैठे हैं तो आप क्यूटनेस दिखा रहे हैं कि नहीं मैं एकदम गैप डाउन के बाद शॉर्ट करूंगा तो नहीं पैसा बन रहा है, गैप डाउन के बाद लॉन्ग करके पैसा बन रहा है। तो आपकी वो साइकी है क्या कि आप इस तरीके का व्यू रख सकते हैं कि पोजिशनली मैं शॉर्ट हूं लेकिन इंट्राडे में मैं लॉन्ग करके ही पैसा बना रहा हूं। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके की मार्केट सबके लिए नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये मार्केट आपके लिए फिर सोने की खान है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो फिर कुछ समय के लिए इंडेक्स को भूल जाइए, ठीक है, और तो कुछ और सोचिए। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, इस समय मेरी बात आपको शायद थोड़ी खराब लगे, लेकिन बैंक निफ्टी जो है ना, ये इंडेक्स ही ऐसा है। बैंक निफ्टी का हाई था करीब 61,000 के करीब, है ना। 61,000 से 54,000 आ चुका है, ठीक है। तो 61,800 था करीब, वहाँ से 54,000 के करीब आ चुका है। 7-7.5 पॉइंट, 14% के करीब करेक्शन हो चुकी है। अब इस लेवल पर बैंक निफ्टी में ETF में SIP करिए। आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग, ठीक है। और अपना नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखिए। अगर आप बैंक निफ्टी का 15-20 साल का चार्ट देखेंगे ना, इस तरह की करेक्शंस आती हैं, वो नॉर्मली बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए आखिरकार युद्ध खत्म होगा और कच्चा तेल भी नीचे आएगा। हाँ, कुछ समय के लिए एलिवेटेड जरूर रह सकता है, कुछ समय के लिए, लेकिन और 1-1.5 साल बाद तो आएगा वापस, $50-60 भी आएगा, क्योंकि फंडामेंटली तो उसकी वही वैल्यू है। तो लेकिन जब तक ये इस तरीके का मूड माहौल है जिसमें कच्चा तेल 95, 96, 97 बना हुआ है, ऐसे में कोई बड़ी रैली का टिकना मुश्किल है। तो इसके लिए ट्रेडिंग अप्रोच और इन्वेस्टिंग अप्रोच को थोड़ा सा अलग रखना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मौके मैं कह रहा हूँ अभी भी हैं, हालांकि उतने नहीं है जितने पिछले 2 महीने में थे। मई में और अप्रैल में काफ़ी शानदार मौके थे स्टॉक स्पेसिफिक, अब उतने नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मौके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप फोकस करिए रिलेटिव स्ट्रेंथ पर, और वो हम कोशिश करते भी हैं। देखिए कल भी अगर आप देखें, चाहे वो हमारे चैट GPT वाले स्टॉक्स थे, बिग स्टॉक्स थे, बोरोसिल रिन्यूएबल्स कल भी इंट्राडे में 10% भागा। तो हाँ, ये जरूर है कि मौके बहुत अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब आपको वो बुफे नहीं है, अब थोड़े कम स्टॉक्स मिल रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी मिल रहे हैं स्टॉक। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हैं स्टॉक्स, तो उन पर फोकस करें फिर।